यस प्यारे बच्चे, जो समय पर पसीना नहीं बहाते यानी कि मेहनत नहीं करते, वो बाद में पछतावा करते हैं, आंसू बहाते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए, लॉकडाउन का इतना लंबा समय निकल गया, लोग चाहते तो फिटनेस अपना अच्छा कर लेते बॉडी का, या कोई स्किल सीख लेते, या अपनी पढ़ाई में डीप नॉलेज प्राप्त कर लेते, मगर चला गया समय। अब आंसू बहाओ। वैसे ही बहुत सारे भारत देश के बच्चे होंगे जो अभी क्लास 11 का सेशन, कौन सा सेशन, 2020-2021, ये सेशन बर्बाद कर चुके हैं क्योंकि ऑनलाइन खेल रहे थे। कोई उनको पकड़कर समझाकर बातचीत करके मोटिवेट करने वाला था नहीं, मगर दिल में अरमान तो बड़े होते हैं, और अरमान है कि साहब हम आईआईटी जाएंगे या एम्स जाएंगे, जेईई क्लियर करेंगे, नीट एम्स क्लियर करेंगे। तो अभी भी आप गेम बदल सकते हो, कुछ सुधार करने पड़ेंगे आपके दिन भर के रूटीन में। खाना कब खाना, सोना कब, क्योंकि जो वो 3 घंटे का समय होता है जेईई मेन और नीट का, एम्स का, और 6 घंटे का समय होता है जेईई एडवांस का, जो फैसला कर देता है आपके जिंदगी का कि आपको सुकून से जीना है या बस परेशानियों में जिंदगी गुजारना है। और वो 3 घंटे और 6 घंटे में आपको वो सब याद आना चाहिए जो आपने पढ़ा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत तेजी से काम करे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भैया, आपका दिमाग काय से बनता है? मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मगर मान लेते हैं कि सेल्स और टिश्यूज से बनता है। और ये सब कैसे बनता है? मान लेते हैं कि ब्लड से बनता है। ब्लड अपने खाने से बनता है। यस, तो आपका फूड, फिर उसका डाइजेशन, ये सारा सिस्टम यदि ठीक नहीं है, और ये कौन बताएगा कि ठीक है कि ठीक नहीं है? हाँ, वो सब आपको ठीक करना पड़ेगा, तो एग्जाम हॉल में याद आएगा। नहीं तो जनरली बच्चे मालूम क्या बोलते हैं, पेपर तो बहुत सरल था, हमारे टीचर तो भगवान हैं, उनने सब कुछ पढ़ाया था, मगर बस याद नहीं आ रहा था। अरे भाई साहब, उस टीचर ने तुमको ये सब ठीक करना क्यों नहीं बताया कि एग्जाम हॉल में याद आए? ये उस टीचर की गलती है। अब बड़े गौर से देखिए, मैं 2-3 अनाउंसमेंट इकट्ठे करने आया हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक तो यह है कि 11th बिगड़ गई है, फिर भी 8 महीने में, 8 महीने अभी 16 मार्च 2021, यस, बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छा नाम है, हिंदी में कहते हैं 21। तो 8 महीने में 12th पहले कंप्लीट करेंगे, उसी 8 महीने में पहले 12th कंप्लीट, फिर 11th कंप्लीट, एकदम बेहतरीन जेईई लेवल पर, आईआईटी, एडवांस, मेंस और बेसिक भी पढ़ाएंगे। ओके, प्लस एक गिफ्ट है सभी बच्चों के लिए, कोई लेना देना नहीं कि वो मेरा स्टूडेंट है या किसी जमाने में उसने मुझे फीस दी है, सबके लिए बस गिफ्ट लिमिटेड है। ध्यान से सुनो, मेरा वीडियो लैब बहुत बढ़िया और अच्छा वीडियो लैब 37 कंप्यूटर्स के साथ भोपाल एमपी नगर जोन 2 में लंबे समय से है। 2 कंप्यूटर से शुरुआत करी थी, और वो कंप्यूटर हमारे पर्सनल यूज के लिए थे, और दूसरी कोचिंग के बच्चे धीरे धीरे करके आने लगे कि आपकी जो रिकॉर्डेड वीडियो आपके स्टूडेंट्स के लिए है जो एब्सेंट हो जाते हैं, रिकवरी चाहते हैं, तो उसमें हमको भी पढ़ने दो। मैंने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है, जितने रुपए का कंप्यूटर आता है उससे 4-5 गुना तो फीस देता है बच्चा, और वो भी रोज 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के चला जाता है। तो मैं कंप्यूटर की संख्या लगातार ऑन डिमांड बढ़ाता चला गया। फिलहाल 37 कंप्यूटर की लैब है, और वो लैब में बच्चे पास पास में बैठते थे। अब गवर्नमेंट का रूल आ गया कि भैया गैप होना चाहिए, तो गैप होना चाहिए, तो मैंने 37 कंप्यूटर को खिसका खिसका कर मात्र 11 या 12 कर दिए। बाकी सारे कंप्यूटर कचरे की तरह पड़े हुए हैं, वर्किंग एक्टिव। और मैंने एक रेसिडेंशियल कैंपस ओपन किया है भोपाल में, अवधपुरी BHEL के पास, तो कुछ कंप्यूटर्स वहां भेजे, मगर ये सभी ओल्ड
मॉडल हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि अब कोई भी बच्चा आए तो उसको कम से कम i5 कंप्यूटर मेरे लैब में मिले। तो ये जो मेरे कंप्यूटर्स हैं ये डुअल कोर और कोर टू डुओ है। मैं इनके सीपीयूज बेचने जाऊंगा ना तो कुछ नहीं मिलेगा, कचरे की तरह, और बुरा भी लगेगा कि सुहाग सर कंप्यूटर क्यों बेच रहे हैं। तो मैंने प्लान किया है कि मैं अपनी लैब को अपडेट करूं। तो मैं ये जो सीपीयूज हैं, कैबिनेट, डब्बा, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क छोटी हार्ड डिस्क 250 GB 360 GB, ये 37 के 37 मैं उन बच्चों को गिफ्ट कर दूंगा जिनको सचमुच जरूरत है। बस वो मेरे को फोन लगाए, जानकारी दें, आए, मैं उनको चेक करवाऊं वर्किंग और उनको गिफ्ट कर दूं। तो ध्यान से सुनो इस गिफ्ट का फायदा, ध्यान से सुनो, सिर्फ सीपीयू नहीं, बहुत बहुत बड़ी चीज देने जा रहा हूं, सुनिएगा। ये सीपीयू आप मेरे से ले लो, मॉनिटर की व्यवस्था आप कर लो। ओल्ड मॉडल सीआरटी लोगे तो 200-300 का मिलता है, एलसीडी लोगे तो 1000-1500 का मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर हार्ड डिस्क तो मैं दे रहा हूं, उसके अलावा एक बड़ी हार्ड डिस्क 1 TB की हार्ड डिस्क, क्या 1 TB की हार्ड डिस्क अलग से लगवा लो। मेरी वीडियोस और मेरे साथियों की वीडियोस, यानी कि सब कुछ मैं आपको उस हार्ड डिस्क जो आप लेकर आओगे उसमें सब कुछ भर दूंगा। बिना इंटरनेट के आप अपने घर में बिना कोई खर्चा किए बिंदास पढ़ाई करो। यानी कि आने जाने का पेट्रोल, कोरोना, बीमारी, सब मैटर एक बार में सॉल्व। और यदि भोपाल के ही रहने वाले हो तो समय निकाल के मेरे से टेबल पे डाउट डिस्कशन करने आना। और ये कंप्यूटर की जरूरत तो उसी बच्चे को है ना जिसको सचमुच जरूरत है, वो दूर है, कोचिंग के खर्चे नहीं उठा पा रहा है, तो ऐसे बच्चे को वो हार्ड डिस्क का बस खर्चा करना है, उसमें वीडियोस मेरे से ले ले और ऑफलाइन पढ़े। अब आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो सकता है आपको इसकी जरूरत नहीं हो, तुम बोलो कि अरे यार कोर टू डू कितना ओल्ड मॉडल कंप्यूटर होता है, हमको नहीं चाहिए। अरे आपको नहीं चाहिए मगर कोई को तो जरूरत होगी। तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को एक अच्छा कमेंट दीजिए मेरे लिए, क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूं क्या, और इसको लाइक करके शेयर करिए सभी ग्रुप्स में, जितने भी सोशल मीडिया हैं आपके पास, स्टेटस पे लगा दो कुछ लिखकर कि जरूरतमंद के लिए कंप्यूटर फ्री गिफ्ट, अनजान को भी। तो भाई सही व्यक्ति तक अपनी बात पहुंच जाए और वो आके मुझसे ले जाए। स्टॉक मेरे पास 37 कंप्यूटर्स का है। चलिए दूसरी बात, दूसरी तीसरी चौथी जो भी हो, 16 मार्च से ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मेरा मैथमेटिक्स का बैच जल्दी चालू कर रहा हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ दिन बाद हमारे फैकल्टी चालू करेंगे विद इन अ वीक, मगर मेरे को अर्ली स्टार्ट पसंद है। इसमें मैं YouTube पर लाइव टेलीकास्ट करूंगा, इतनी ही अच्छी क्वालिटी में लाइव टेलीकास्ट। सोनी का HD कैमरा लगा है बेहतरीन, और डायरेक्ट उसी से लाइव प्रसारण करता हूं। अभी ये सब सिस्टम बना है पिछले 1.5-2 महीने से। पहले मोबाइल से करते थे तो क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी। अब सुनिएगा, और जो बच्चे भोपाल में रहते हैं उनको 10 लेक्चर्स विदाउट एनी चार्ज, यानी कि मेरा मानना है कि 2 चैप्टर बेसिक से हाई लेवल तक पूरे लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। और वो बच्चा मेरे उन नोट्स को जो मैं सिखाऊंगा 10 लेक्चर, वो किसी और कोचिंग से कंपेयर कर ले अपने सीनियर की कॉपी मंगाकर, और वो खुद बच्चा किसी भी कोचिंग के किसी भी मटेरियल को उस चैप्टर से सॉल्व करके देख ले, सब बनेगा, गारंटी। तो जो बच्चे भोपाल में रहते हैं उनको इतनी कम कॉस्ट में मैं अब अवेलेबल करवाऊंगा मेरे यहाँ की आमने सामने की सारे सब्जेक्ट की कोचिंग, जितनी किसी ने सोची ना हो, क्योंकि मैंने कॉस्ट कटिंग कर दिया है एडवर्टाइजमेंट बंद करके। मैं अपने एड अब कहीं नहीं करता, बस इस तरीके से जब इच्छा होती है तो वीडियो बनाता हूं और मेरे YouTube चैनल पे फ्री में डाल देता हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आगे बढ़ाओ। उससे क्या होता है, मेरे खर्चे कम होते हैं, खर्चे कम होते हैं तो फीस कम कर देता हूं, फायदा आप ही को होता है। यस, और अखबार में ऐड लगाओ, थोड़ा किसी दिन फ़ोन लगाना किसी अखबार में जिसमें आप जान पहचाने आपकी, और बस यूं ही कहना कि मेरे को ऐड छपवाना है, फुल पेज कितने का, और ऑल MP कितने का, ऑल इंडिया कितने का,
थोड़ा पता करना, आप चौंक जाओगे। इतना खर्च होता है, तो वो आपकी फीस एक्चुअली कहाँ जा रही है? अच्छे फैकल्टी लाने में नहीं, एडवर्टाइज करने में, क्योंकि आप लोग मदद नहीं करते हो। मगर अब तो मैंने सोच लिया है, सब कुछ आपके ही भरोसे, आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, लोगों तक पहुंचेगा और मेरे खर्चे कम। ध्यान से देखिएगा। तो ये चीज आप समझ रहे हो? तो सभी का स्वागत है। आमने सामने 4 से 8 ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे भी पढ़िए, यदि आ सकते हो तो। नहीं आ सकते हो तो घर बैठे लाइव टेलीकास्ट लगातार पूरे साल दूंगा, कोई टेंशन नहीं। पहले तो क्या होता था कि बड़ा कंफ्यूजन होता था, आधे बच्चों से फीस ले ली है और आधों से नहीं ली है, और मैं यूट्यूब पे लाइव आ गया तो वो लोग फोन करते थे हमने फीस दी है, बड़ा तनाव होता था। मगर अब तो नया साल है, मैं बोलकर ही ले रहा हूं, आमने सामने पढ़ने वालों को मंथली फीस स्ट्रक्चर दूंगा, जिससे कि इन केस लॉकडाउन, कर्फ्यू कुछ भी होता है तो आपके पैसे ना डूबे, और आप भी किसी भी कोचिंग में इकट्ठा साल भर का मत देना। ठीक है, चलिए। तो अगेन एक ही बात, अपने घर रहो, चाहे हमसे जुड़ जाओ, एक ही चीज करो। क्या क्या? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। वो क्या कहते हैं? प्रैक्टिस मैक्स आ पूरा सेंटेंस बोलो बोलो बोलो। प्रैक्टिस मैक्स आ मैन परफेक्ट। अरे यार, बहुत गलत है सेंटेंस, वुमेन्स का क्या होगा? अब इसमें 2 सवाल उठते हैं, या तो वुमेन्स ऑलरेडी परफेक्ट है या वो कभी परफेक्ट हो नहीं सकती। तो भैया मेरी कुछ गलती नहीं है, तुम पूर्वजों से बात करो जिन्होंने ये वाहियात सेंटेंस बनाया। ओके, चलिए। ये सब जानकारी देने के बाद एक और जानकारी, 16 तारीख का इंतजार मत करो, अब भी तुरंत जैसे ही आपको पता चला, चले आओ मेरे अवधपुरी सेंटर में, जिसमें चाहो तो आप 10 दिन रहना, खाना, पढ़ाना सब कुछ फ्री डेमो मेरी तरफ से। पसंद आए तो ज्वाइन करना, नहीं तो छोड़ के चले जाना। यस, या फिर इसी सिस्टम में सुबह 6, साढ़े 6 बजे आओ, दिन भर नाश्ता, लंच और डिनर शाम का 6 बजे का मेरी तरफ से, 10 दिन तक वो सिस्टम में रहो। 8 बजे घर चले जाओ, घर पे सो, फिर अगले दिन आ जाओ। ये सिस्टम भी चाहो तो कर लो, और चाहो तो यहीं रहना सोने वाला सिस्टम कर लो। 10 दिन जुड़ के देखो, अपना बॉडी क्लॉक सही करके देखो। मैं वादा करता हूं 10 दिन सुबह 4 बजे उठना और सही सिस्टम में खाना पीना आपकी हेल्थ सही कर देगा, आपको दिन भर एनर्जी से भरपूर रखेगा, आपको अंदर से पढ़ाई करने की इच्छा होगी, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे और एग्जाम हॉल में सब कुछ याद आएगा। यस, तो बार बार बोल रहा हूं, कॉस्ट कटिंग करनी है, सब लोगों को कम से कम कीमत में या फिर फ्री YouTube पे लाइव प्रसारण करके मुझे पढ़ाना है, इसलिए आपकी मदद चाहिए। अच्छा कमेंट दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।